जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है और मैं हिमांशु है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमने महत्व समावर्तक की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास चला रखी है और ये मेरा क्लास आज 5वीं क्लास है। या ठीक है, आपसे पहले आशा करता हूँ आपने सारी क्लास मेरी देख ली होगी, क्योंकि फर्स्ट जो हमारी क्लास थी उसमें तो बस मैंने क्या किया था, बेसिक ही चलाया था। और जो 3 वीडियो जो हमने अपलोड कर दिए उसमें तो सारे मैंने वे क्वेश्चन उठाए हैं जो हमारे इंपोर्टेंट है, जो एसएससी जीडी से रिलेटेड है या फिर पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में भी जैसे मैंने कल वीडियो बता दिया था कि एसएससी सीजीएल के जो हमारे एग्जाम हुए थे 2020 में हुए थे, उससे सारे क्वेश्चन उठाए हुए थे महत्व समावर्तक के। तो इसमें भी उसी से रिलेटेड, यानी कि एसएससी जो सीजीएल है वहां से ही क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो जिसने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया होगा उसे अच्छे से पता होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन भी कितनी बार हमारा एग्जाम में पूछा गया था। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर होगा, 2 संख्याओं का महत्व है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्या दे दिया इसने, 2 संख्याओं का महत्व समावर्तक दे दिया और जी क्या दिया है, उन संख्याओं का लहसे भी दे दिया 120। फिर क्या पूछा है, यदि उन संख्याओं का अनुपात 2:5 हो तो वे संख्या क्या है। यानी कि संख्या तो दी है लेकिन संख्या नहीं दी है, संख्या का अनुपात दे दिया, उन संख्याओं का अनुपात दे दिया। तो वे संख्या क्या होगी हमें भी नहीं पता अभी तक, तो क्योंकि सोल्व ही नहीं किया है। पता कब चलेगा, जब हम इन संख्याओं को सोल्व करेंगे। यानी कि इन संख्याओं में से ही हमारा महत्व समावर्तक 12 आना चाहिए और इन संख्याओं में से हमारा लघुत्तम समावर्तक क्या आना चाहिए, 120 आना चाहिए। चलो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे कि आपसे भी पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में भी एक बार ये डिस्कशन कर दिया था कि जैसे कि हम फर्स्ट एंड सेकंड ये क्वेश्चन हम सोल्व करते थे। जैसे कि महत्व समावर्तक दे दिया, लघुत्तम समावर्तक भी दे दिया और एक संख्या दे दी, तो दूसरी संख्या में कैसे निकालते थे वही आज हम करने वाले हैं। तो क्या अब क्या हो जाएगा, है मैं से गुना और ले से, वही फॉर्मूला है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेम वही है जो हमने अब से पहले किया है। इससे भी रिलेटेड हमने 2-3 क्वेश्चन याद किए थे और इससे रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अब यहाँ पे कोई संख्या हमें मान के नहीं चलनी है, क्योंकि जब दोनों ही संख्या दी है, दोनों ही लघुत्तम समावर्तक दिया है और महत्व समावर्तक भी, तो हम कुछ निकलने वाले हो। फर्स्ट संख्या क्या है हमें 2। अब मैं 2 की जगह मैं एक्स लिख लेता हूँ और यहाँ पे क्या हो गया 10, 5x बराबर में से क्या है हमारा 12 है, गुना लेस है हमारा 120। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 10x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसे ऐसा का ऐसा ही मैं रख लेता हूँ और इससे मैंने ये ख़त्म कर लिया। 12 का वर्ग यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ ये 12 का वर्ग, यानी कि यहाँ से जो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी मेरे भाई, वो क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक है, क्या आ गई हमारी, 12 आ गई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, x का हमें वैल्यू मिल गई 12। अब क्या पूछ सकते हो, वे संख्या क्या है। यानी कि हमारी फर्स्ट संख्या हमारी क्या है, आप देख सकते हो फर्स्ट संख्या हमारी 2x है और सेकंड संख्या हमारी क्या है 5x है ना, यही तो है ना। अब यहाँ हमें x की वैल्यू पता है और जी इनका तो पता ही है। तो यहाँ पे क्या, अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ तो 12 दूनी 24, तो फर्स्ट जो संख्या निकल कर आई है मेरी 24 आ गई और सेकंड हमारी क्या आ जाएगी 60 आ गई ना। और यही हमारी संख्या है। और आपको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि लघुत्तम समावर्तक हम कैसे ज्ञात करते हैं और महत्व समावर्तक कैसे। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ो। चलो मैंने आंसर तो आपके सामने बता दिया है कि हाँ, फर्स्ट संख्या हमारी 24 है, सेकंड हमारी 60 है। अब उसने क्या बोला था, 2 संख्याओं का मैस है, यानी कि वे 2 संख्या ये है, 2 संख्याओं का मैस दे दिया था, 12 दे दिया था और उन्हीं 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक भी हमें मिला था, क्या था हमारा 120। तो अब तक हम क्या मान के चलेंगे, इन दोनों को आप साइलेंट कर लो, चलो साइलेंट कर लो। हमें ये संख्या उसने दे दी 24 और 60। अब तुम इनका को तुम लघुत्तम समावर्तक निकालोगे तो क्या निकल आएगा मेरे भाई, अगर मैं लघुत्तम समावर्तक निकालता हूं तो 120 ही आएगा। और अगर मैं महत्व समावर्तक ज्ञात करता हूं तो महत्व समावर्तक भी हमें अगर निकालने के लिए बोलेगा तो हमारा 12 ही आएगा। अगर आपकी इच्छा है, टाइम है, तो आप आराम से निकाल कर देख सकते हो 24 और 60 का। ठीक है, समझ में आ गया। बस हमें क्या दिया था, हमें दिया था अनुपात। अनुपात से हमने क्या कैलकुलेट करके देख लिया, हमें यहाँ x की वैल्यू मिल गई 12। जब हमें x की वैल्यू का पता चल गया, हमें ये भी पता है कि यहाँ 2x है, ये 5x है, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है, हमने x मान ली थी तो x की जगह हमने 12 रख दिया, तो हमारा 24 और 60 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत चतुर होता है, उससे तो खैर कुछ हम रिलेटेड नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ भी जब हम पूछे, दोनों संख्या दे दी, अब इसने क्या बोल देता है, यहाँ वे संख्या क्या है। अब ये भी दे सकता है संख्याओं का योगफल क्या है, संख्याओं का गुणनफल क्या है, कुछ भी पूछ सकता है, उसके मन की बात है, हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या हमसे क्वेश्चन कौन ले। लेकिन जब हमें पे मतलब हमारे पास सारी चीजें हैं कि कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है, तो फिर जाने में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
गुणनफल वगैरह वगैरह कुछ भी पूछ लो तो आप आराम से बता दोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको यस। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन होगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी, इसे भी आप आराम से कर सकते हो। और इसके तरह यानी कि सेम इसी की तरह एक दो क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी कराए थे। बस हमें क्या रखना है, अगर कोई ऐसी संख्या मिल रहा, अनुपात मिल रहा है और एक लघुत्तम समावर्तक या महत्तम समावर्तक मिल रहा तो हम क्या करते हैं। अगर हमें मिल रहा है लघुत्तम समावर्तक यानी कि लैस या एच वो एलसीएम, तो हम क्या करते हैं, इन संख्याओं की गुना के बराबर इसे रख देते हैं तो हमारी संख्याएं निकल कर आ जाती है। अगर हमें देता हूँ महत्तम समावर्तक तो महत्तम समावर्तक को उस अनुपात से गुना कर देते हैं। चलो चलते हैं। अब मैंने क्या बोला है, जो हमारा 3 है और गुना 4 है और गुना 5 है, इसके बराबर में हमें क्या रख देना है मेरे भाई, क्या रख देना है 4200, यानी कि जो हमारा एलसीएम है। अब क्या करते हैं, हम इसकी गुना करते हैं, गुना करके हमें मुझे कितना मिला 60। 60 बराबर किसके हैं आपको पता ही होगा। और इसे करने से हमें क्या मिलेगा, महत्तम समावर्तक ही हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये खत्म हो गया और 6 सत्ते 42 और ये 0, यानी कि अब यहाँ मैं मान सकता हूँ x बराबर क्या आ गई, हमारा 70 आ गया। और ये 70 क्या आया है, ये हमारा महत्तम समावर्तक आया है इन तीनों संख्याओं का। यानी कि यहाँ कोई संख्याएं होगी, वो तो संख्याएं हमें ज्ञात नहीं करवा रहा, अगर ज्ञात करवाता तो हम आराम से ज्ञात कर सकते थे। लेकिन अब उसने क्या पूछा है, महत्तम समावर्तक जो भी हमें अनुपात देगा उस अनुपात की गुना करने के बाद हम उसके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, तो हमें जो डिवाइड होकर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा मेरे भाई, क्या मिलेगा, महत्तम समावर्तक। चलो चलते हैं। यहाँ तक कि जो ये कुछ टॉपिक थे, कुछ सवाल थे, ये तो खत्म हो चुके हैं। अब हम कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जैसे कि चलो मैं छोटा सा बता दूं, जैसे कि आपने एग्जाम में भी देखा होगा और ये एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, जैसे कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो 2, 3, 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ऐसे सवाल देखे होंगे ना, तो ऐसे सवाल भी अब हम इस क्वेश्चन में या इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। या फिर ऐसा कुछ पूछेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 2, 3, 4 और 12 से भाग होने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 7 समान शेष बचे या फिर 9 समान शेष बचे। बस यही हमें करना था। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर हमें ये पता होना चाहिए, अगर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने बड़ी से बड़ी या फिर उसने पूछा है छोटी से छोटी, तो हमें कैसे पता होगा कि इसमें महत्तम समावर्तक निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो वो सारी आपकी आज टेंशन खत्म होने वाली है। अगर आप नए हो तो इसीलिए बोलता हूँ, अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें एक बात ये भी पता होना चाहिए कि हम बड़ी से बड़ी संख्या या फिर छोटी से छोटी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, या हमारा लैसा क्या होगा या फिर हमारा महत्तम समावर्तक क्या होगा, हम उसे ही डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि मैंने लिख लिया लैस है LCM। LCM की हम पहचान जो हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया उसमें हम सारा ये ही बताया था कि LCM क्या होता है और जी हमारा मैस क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाओ और जाके उसे देखो। तो अब खैर चलो कोई बात नहीं, जिसने नहीं देखी होगी तो उसके लिए वो आराम से जाकर देख सकता है। मैं यहाँ भी एक बार बता देता हूँ। जैसे कि हमें लैसा की पहचान करनी है, लैसा में क्या देगा वो, वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाए या हम अपनी भाषा में कहें कट जाए। ठीक है, ये हमारी पहचान। जब भी हमारे क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज लिखी हुई आ रही है, वो मतलब वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूरा पूरा भाग हो जाए, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा मैसेज उसमें पूछेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मान के चलता हूँ, मैंने 2 ही लिख लिया, मैंने 3 ही लिख लिया,
मैंने 4 ही लिख लिया। अब मैं पूछता हूँ वह बड़ी से बड़ी वो सॉरी वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो दी गई, दी कौन से गई थी 2, दी कौन से गई थी 4, वो 3, दी गई कौन से गई 4, इससे पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इससे पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या क्या है, 12 है। 12 यानी कि 2 से भी पूरा पूरा विभक्त हो रहा है, 3 से भी हो रहा है और जी 4 से भी हो रहा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो इसे आप अगर चाहो तो तार भी सकते हो। बात आती है मैसे की। मैसे में हमें क्या लिखना है, वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो दी गई सभी संख्या को काट दे। ठीक है, छोटा सा नोटिस याद देखना, इसमें क्या है, संख्या को काट दे और ये कट जाए, बस यही है। जो कट रही है अपने आप कट रही है तो वो क्या है, लघुत्तम समावर्तक, और जो काट रही है तो वो हमारा क्या है, महत्तम समावर्तक। बस ये छोटी सी चीजें थी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को काट दे, भाग कर दे, डिवाइड कर दे, और लघुत्तम समावर्तक जो कट जाए, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से भाग हो जाए या फिर कट जाए, तो वो हमारा क्या हो गया, हमारा लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर बताना कि हाँ हमें क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, और जिसको भी स्टूडेंट को ये तारना हो तो वो एक बार तार सकता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो मुझे जरूर बताए। ठीक है, आशा करता हूँ तार लिया होगा आपने। आप अपनी भाषा में से कुछ भी बोल सकते हो, उतारना बोल सकते हो, छापना बोल सकते हो, कॉपी करना भी बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं। अब जैसे कि हमसे अगर कोई, ये माइक भी हमारा हिलता बुलता हो रहा, ठीक है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन है छोटा सा, जैसे किसी भी संख्या का जो लैसा होगा, जैसे किन्हीं दो संख्याओं को लैसा दे दिया, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड संख्या का जो लैसा होगा मेरे भाई, क्या होगा, लैसा होगा, वो इन्हीं संख्याओं के मैसे से डिवाइड पूरा पूरा होगा। है ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस मुझे ये बताओ, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक जो होगा उन्हीं दो संख्याओं के मैसे से भी डिवाइड होगा। बस ये चीज़ आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से छाप लेना, उतार लेना, कॉपी कर लेना या फोटो कॉपी कर लेना। ठीक है, समझ में आ गई, आशा करता हूँ आई, क्योंकि जैसे हमसे कभी कभी क्वेश्चन, मतलब उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किन्हीं दो संख्याओं का लैस है निम्नलिखित, या निम्न में से किन्हीं दो संख्याओं का लैस है, लेस है एम में से नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन में जो में से नहीं हो सकता। जैसे कि कोई मैंने संख्या दे दी, किन्हीं दो संख्याओं का हमारा क्या है, लेस है, क्या है, 12 है, तो निम्नलिखित में से नहीं होगा, में से नहीं होगा। जैसे कि मैंने ऑप्शन ए दे दिया, मैंने दे दिया 24 दे दिया, मैंने बी दे दिया 32 दे दिया, सी दे दिया 48 दे दिया, और जी मैंने डी दे दिया 60 दे दिया। तो इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या बोला है, किन्हीं दो संख्याओं का जो भाई लैसा होगा, किन्हीं दो संख्याओं का जो भी लैसा होगा, वो उन्हीं दोनों संख्याओं के में से भाग होने वाला है ना, समझ में आ रहा है ना। तो मैं भी बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ, एग्जाम में पूछेगा किन्हीं दो संख्याओं का लैसा 12 है, तो निम्नलिखित में से नहीं होगा, तो में से मैंने क्या बोला है, जो लैसा आएगा, लैसा में से 100 के 100% भाग होगा, तो 12 से ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, लेकिन 32 भाग 12 से नहीं हो रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमसे रिलेटेड है, जो हमारे एसएससी जीडी के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, इसे आप जल्दी से जल्दी, जो चीज़ अभी मैंने समझाई है अगर आपकी समझ में आई होगी तो आई होप आपने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता दिया होगा। कमेंट बॉक्स भाई साहब हमारा इंतजार नहीं करता है, इंतजार आपका करता है। जल्दी से आओ, कमेंट करो, जिस चीज़ की इच्छा है, यानी कि आप मान सकते हो ये एक तरह का भंडारा है।
जल्दी से जल्दी आओ और कमेंट करो और हमें बताओ कि हाँ इसका आंसर क्या है। अभी मैंने क्या बोला था, अगर छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है तो हम क्या ज्ञात करने वाले हैं, लैस है, यानी कि जो भी संख्या हमें देगा अब वो इसका मुझे क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। तो आज हम जो लघुत्तम समापवर्तक है आज हम बिल्कुल बेसिक से निकालने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे क्लासों में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, जैसे कि मैं इसे 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 20 का 20 और यहाँ पे 3 नम 27। अब मैं इसे 4 से डिवाइड करने वाला हूँ तो 4 एकम 4, 5 का 5, 4 पंजे 20 और यहाँ पे 9 का 9 और 5 1 1 और ये 9। ठीक है, आई होप आपके यहाँ तक की समझ में आ गया होगा। तो जी 3 चौक 12 और 12 पंजे 60 और 60 निम्मा कितना हो हमारे 540, 60 निम्मा हमारे 540 और यही हमारा इसका महत्व समावर्तक भी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछता हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या तो इसका हमें क्या निकाल लेना था, लघुत्तम वो महत्व समावर्तक। ठीक है, यहाँ तक तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और जिसकी समझ में आ गया होगा तो एक बार जरूर लाइक करें, जरूर कर दो यार, भूख लग रही मुझे लाइक की। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है, तो जो एक क्वेश्चन है आपकी समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने एक बार नहीं कितनी बार समझा दिया आपको, तो खैर अब आपने कर लिया होगा। वह छोटे छोटी संख्या लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो। अब इसमें सबसे बात जो है हमारी सबसे लास्ट की क्या है, इसमें क्या दिया है, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, 3 शेष बचे, 4 बचे, 5 बचे, 15, 20 कुछ ही शेष पर बचे। हमें बस क्या कर लेना है मेरे भाई, इसका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कर लो, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कर लो। ज्ञात करने के बाद हमें ये जो शेषफल है ये इसमें जोड़ देना है। जोड़ क्यों देना है आपको पता होगा, जैसे कि अब मैं 5 को 2 से भाग करता हूँ, मैंने 5 को 2 से भाग कर लिया तो 2 दूनी 4 आ गया, 1 बचा। अब ये 1 क्या है मेरे भाई, एक शेष ही तो है, एक शेषफल ही तो है। लेकिन अब ये 1 आया कहाँ से, बात है आने की, ये आया था कहाँ से, ये इसी संख्याओं में से तो आया होगा, इस 5 के अंदर से तो आया होगा। तो जो हमारा प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बच रहा है वह संख्या ही तो पूछ रहा है, तो वह संख्या हमारी संख्या हम निकाल लेंगे गुना वो करके इसकी लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करके। लेकिन जो शेषफल है ना, ये शेषफल मेरे भाई इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में तो आपके आ गया होगा। चलो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्या है हमारा 6 है, 7 है, 8 है, 9 और 12। इसका हम लघुत्तम समावर्तक एक बार ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 7, 2 चौक 8, 9, 2 छिक्का 12। एक बार और 2 से मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ, 3, 7, 2, 9, 3। अब मैं से काट लेता हूँ मेरे भाई 3 से, 3 एकम 3, 7 का 7, 2 का 2, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, है ना। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब डायरेक्ट गुना कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84 और 2 तिया 6, तो 84 गुना 6 यानी कि 84 गुना 6 और जी 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 का 4 का हाथ लेंगे 2 और जी 48, 6 अट्ठे 48, 48 में मैं 2 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि 504। जो हमारा लघुत्तम समावर्तक आया वो आया हमारा 504 आ गया। अब ये 504 में मेरे भाई मुझे क्या करना है, जो भी शेषफल यहाँ दिया हुआ है प्रत्येक दशा में जो भी शेषफल वो हमसे बचवा रहा है बस वही हमें मेरे भाई इसमें जोड़ देना है, वही हमें इसमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद मुझे क्या मिला, 506 मिला। क्या मिला, 506। 506 ही वह संख्या थी जो इससे भाग देने पर हमारा क्या शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। अगर आपके पास टाइम हो, अगर आप ये क्वेश्चन पूरा करना चाह रहे हो, अब इसे तुम 6 से भाग करके देख लो इस संख्या को, तो 2 शेषफल बचेगा। इसे फिर तुम 7 से भाग कर लेकर देख लेना, 2 शेषफल बचेगा। किसी भी संख्या से भाग करके देख लो तो 2 प्रत्येक दशा में शेषफल बचेगा ही। ठीक है, आई होप आशा करता हूँ आपकी ये वीडियो मेरी अच्छे समझ में आई होगी। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अब तक तो हमने क्या किया था, छोटी संख्या। अब तक तुम कोशिश करोगे अपनी किताब में से किताबों को उठाओगे, करोगे वह बड़ी से बड़ी संख्या। बस क्या करना, बात एक ही, सारी चीज सेम कंडीशन एक ही है, बस क्या करना है उसमें महत्व समावर्तक बस हमें ज्ञात कर लेना है। और फिर जो भी शेषफल जो भी जैसे भी है जो हम इस करते आए ऐसे ही करना है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।